जी, कुछ संजीदगी के भी मसाइल हैं। बाज़ जगहों पे हमें गैर संजीदगी नज़र आती है, हम्म। लेकिन बयानात का मसला ये है कि पॉलिटिशियन देखें वो कभी खामोश नहीं बैठता। पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जो ताकत है उसकी सियासत की। वैसे तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स अब वेपनाइज्ड हो चुकी है। लेकिन पॉलिटिशियन के पास जो सबसे कामयाब और सबसे बास हथियार है, वो उसकी कम्युनिकेशन है, वो उसका हम्म। इब्लाग है, उसका उसका अपने लोगों के साथ। तो सियासतदान अगर खामोश होकर बैठ जाए तो उसका ये हथियार आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद हो जाता है। इसलिए वो अपने आप को जिंदा रखता है पब्लिक डोमेन में आके अपने सियासी मुखालिफ को। और हमारी चूंकि सियासत इस किस्म की है कि आप अपना काम या अपनी बेहतरी या अपनी अच्छाई बयान करने के बजाय आप अपने मुखालिफ को बुरा भला कहते हैं, आप अपने मुखालिफ की खामियां सामने रखते हैं, आप उसके उसके बाल की खाल उतारते हैं। क्योंकि आपके अपने पास कुछ नहीं होता तो आप, हमारा ये ट्रेंड बन चुका है हर पॉलिटिकल पार्टी। मसलन आप देखें ना, इमरान खान साहब भी वो 3.25 साल अपने कारनामे नहीं बताते रहे। अब ये 1 साल बाहर निकले इक़्तिदार से, वो अपने कारनामे नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उनके पास शायद उतने बड़े कारनामे है ही नहीं बताने के लिए। यही वजह है, यही वजह। बिल्कुल दूसरे निशानदेही तो आपने मुखालिफों को, ठीक की है। ऐसे जैसे ख्वाजा आसिफ का आपने जिक्र किया, हाँ। या जी, या जैसे ये हुकूमत के लोग हैं। आप इस हुकूमत से पूछे कि भाई इस 1 साल से तुम इक़्तिदार में हो, अभी तुम्हारा अपना शायद खाकान अब्बासी कह रहा है कि 20 अरब रुपए की चोरी या करप्शन हुई है जी आटे जी। के स्कैंडल में। ये नहीं बता रहे वो इमरान खान या बुशरा बीबी या पिंकी या फलाना ढमकाना, वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो कल रिपोर्ट आई है फ्रीडम नेटवर्क की, जो कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 साल 9 महीनों में, बल्कि 1 साल भी नहीं, 9 महीनों में इस हुकूमत के 140 ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स के हैं या उनको धमकियों के हैं। 40% इस्लामाबाद में ये वाकयात रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर पंजाब है। ये नहीं बताएगी ये हुकूमत, इसका जवाब नहीं देगी इमरान खान चोर डाकू। सो ये दोनों तरफ से हमारी बदकिस्मती है इस कौम की कि इनको परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, मैनिफेस्टो, बेहतरी की दौड़ उसमें लगाने के बजाय इनको एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच पे लगा दिया गया। और आगे उनके फॉलोअर्स भी तो वही कर रहे हैं ना। मैनिफेस्टो तो किसी पार्टी का है ही नहीं जो आके अपने जलसों में बताए कि हम आगे आएंगे हुकूमत पे तो ये करेंगे, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत बस नाम के ही चल रहे हैं। बट अमीर ये बताइए कि अभी जो इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक टेबल पर बिठाया है कि भाई आपस में मुज़ाकरात करें, कोई आगे हल निकालें, क्योंकि हमारी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं करेगी इतने झटके जो ये सियासतदान दे रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस साल इलेक्शंस और ये मुज़ाकरात किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो पाएंगे? देखिए, मुझे तो जैसे खैर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इनको फेवर दिया है गवर्नमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कोई इंतहाई कदम या इंतहाई फैसला सुनाने के बजाय इनको मौका दिया कि आप बैठे और मामले को तय करें। लेकिन उन्होंने मौके से फायदा उठाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को ताने देना शुरू कर दिए कि भाई तुम पंचायत के सरपंच कहाँ से बन गए, तुम्हारा काम तो पंचायत वाला है नहीं, तुम्हारा काम तो फैसले देना है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो कहते हैं ये 4 दिन का फैसला है, हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, तुम फिरौन बैठे हो, तुम आमिर बैठे हो, तुम तो दामाद के कहने पे फैसले देते हो, तुम सास के कहने पे फैसले देते हो, तुम बेटी के कहने पे फैसला देते हो। जब वो फैसला नहीं देते और कहते हैं अच्छा मिल बैठ के मसला हल करें, तो कहते हैं तुम सरपंच कहाँ से बन जाओ, तुम्हारा ही काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तो दोनों सूरतों में पंचिंग बैग बनी हुई है इस वक्त। लेकिन मेरे लिए ताजुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 बार ये फैसला दे चुके हैं। एक बार नहीं, 2 बार ये फैसला आ चुका है 90 दिन के इलेक्शन का। 3 दफा वो मोहलत दे चुके हैं उस फैसले पर अमल दरामद के लिए। ना उस मोहलत का किसी ने पास रखा, ना उस फैसले का किसी ने पास रखा। और आखिरी जो समाअत थी उसके बाद चीफ जस्टिस मुसलसल खामोश है। हालांकि वो जानते हैं कि आज तो 1 मई है, लेकिन 7.5 करोड़ बैलेट पेपर छपने हैं सिर्फ पंजाब में। 7.5 करोड़। अगर आप कल भी पैसे दे दें इलेक्शन कमीशन को, कल 2 तारीख को भी, फिर भी मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा, नहीं देता। अच्छा अमीर ये बताइएगा, अमीर ये बताइएगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को भी तनकीद की जा रही है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सरपंच बन के बैठ गए हैं, आपका ये काम नहीं है, तो सर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सियासी जमातों की ये नाकामी नहीं है कि जब आपके सियासी फैसले वो भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है, उस पर एक्शन लेती है और उसके बाद फिर इनको बिठाती है एक टेबल पर। ये तो इससे पहले सियासतदानों के ऊपर खुद एक बहुत बड़ी कालक है, एक बदनुमा दाग है कि आपके सियासी फैसले भी अब अदालतें तय करेंगी कि कब इलेक्शंस करवाने हैं, पहले आप बैठें बात करें उसके बाद कुछ करेंगे। जी, ये अलमिया है, कालक तो है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सियासत का। और उसकी एक वजह यह है, देखिए पाकिस्तान की बदनसीबी यह है कि पाकिस्तान को
सेल्फलेस पॉलिटिशियंस चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान को सेल्फिश पॉलिटिशियंस जिनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुस्न और फिर इक़्तिदार को कायम रखना होता है। अगर पाकिस्तान को बेलौस बेगर्ज किस्म के सियासतदान मिलते तो फिर वो ये सियासी चालबाजियां ना करते, वो सियासी चालाकियां ना करते, वो सियासत को सर्विस के तौर पर रखते, वो सियासत को शतरंज का खेल ना बनाते। दुनिया में जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, जितनी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, अभी आप देखिए ना न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन अभी उसके पास 20 साल पड़े हुए हैं, 20 साल सियासत के, और वो दुनिया की मकबूल तरीन सियासतदानों में शामिल हो गई थी। लेकिन एक दफा की प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद उसने कहा मैं रिजाइन कर रही हूं, मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ के जा रही हूं, भाड़ में जाओ, मैंने इकट्ठित सियासत। यहां 70 साल का पॉलिटिशियन हो जाता है, बार बार 3 4 दफा इक्तदार में आगे, कुछ तो 7 दफा एमएनए बने, 8 दफा एमएनए बने, छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि मसला नजर इक्तदार है ना, सर्विस नहीं है। अभी जेसिंडा आर्डन ने कहा है कि मैं वापस जाके पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। अभी वो शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में कहीं वो अब फर्दर लीडरशिप के ऊपर पीएचडी करने जा रही है। पिछले 5 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए बर्तानिया में, 6 प्राइम मिनिस्टर। ये इस वक्त जो ऋषि सुनाक के इससे पहले वालों का नाम भी लोगों को याद नहीं है। वो आते हैं, अपना काम करते हैं, 2 4 साल 5 साल खिदमत के लिए आते हैं, उसके बाद वो गोशा तन्हाई में चले जाते हैं। किसी को याद है जॉर्ज बुश जूनियर कहां है आज? 8 साल वो अमेरिका का बादशाह अंदाता रहा। दुनिया में उसने इधर इराक वॉर, उधर अफगानिस्तान में जंग मुसल्लत की, कोई दुनिया में पर नहीं मार सकता था उसके सामने। वो कहां है आज? ओबामा 8 साल प्रेसिडेंट रहा, इतना मकबूल तरीन सदर था अमेरिका का, कहां है वो? कि चैरिटी करता फिर रहा। जिमी कार्टर आज चैरिटी करता है, वो लोगों को घर बना के देता है, कहीं आप उसको नहीं देखेंगे किसी काम। ये पाकिस्तान की शूमी किस्मत है कि यहां जो सियासत है वो सिर्फ इक़्तिदार के उसूल तक महदूद रहे। सही। अच्छा अमीर, तो अब आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात में किसी भी तरह की कोई उम्मीद है कि मुज़ाकरात का कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई किसी नतीजे पर हम अफ़ाम तफ़हीम के साथ पहुँचेंगे, या आपको लगता है बस गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का ही मज़दाक बनेंगी ये सारी चीज़ें? देखिए, मैं एक बात तो वाज़ेह तौर पर जानता हूँ और बहुत अंदर से जानता हूँ कि ये हुकूमत और इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत के जो करम फरमा है, वो किसी सूरत में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। ये सब हद दर्जा कोशिश करेंगे कि इंतखाबात को रोका जा सके। अच्छा। लेकिन बहरहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़ेह फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर ढक्कन रखने के लिए इन्होंने ये सारी कार्रवाई मुज़ाकरात की शुरू की और उसमें टाइम बाय कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं। अब 2 राउंड्स हो चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख को इनको वक्त दिया था कि आप मुज़ाकरात शुरू, बल्कि 20 को कि आप मुज़ाकरात शुरू करें। अच्छा अमीर, ये बताइएगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अमीर अब्बास से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन अमीर ने बहुत अच्छे किए हैं, चीज़ें बड़ी अच्छी हाईलाइट की हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। बाकी अगर हम कंपैरेटिवली बाकी ममालिक के साथ देखें तो कोई याद भी नहीं है हमें कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया, कौन सा सदर आके चला गया, लेकिन उनको वो सब मरात मिलती नहीं ना थी, उनको फ्री में वो खांचे मिलते नहीं थे जो यहाँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इन पॉलिटिशियंस को, इन पार्लियामेंटेरियंस को मिलते हैं। उन लोगों को वो मरात मिलती नहीं है। अमीर, आप हमारे साथ वापस आ गए हैं, तो मुझे ये बताएगा, इंतखाबात के हवाले से आप बता रहे थे दे आर नॉट सीरियस, इफ़ दे आर नॉट सीरियस तो फिर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी? हमें IMF तो देने को तैयार नहीं है किस्त अभी तक स्टिल, और हम आगे कुछ बोरो करने के लिए या बाय करने के लिए इवन हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे हमसाए, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हम पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जी, ये बड़ा आपका अहम सवाल है। देखिए, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, इन 2 चीजों के दरमियान एक रिश्ता है, एक निकाह हुआ है, एक बंधन है। दुनिया में 2 तरह के रिश्ते होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता वो होता है कि जिसमें एक चीज को बढ़ाएं तो साथ दूसरी चीज भी खुद ब खुद बढ़ती है। सियासत और मईशत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी जितना इस्तेहकाम आप सियासत में लाएंगे उतना इस्तेहकाम मईशत में आएगा। यस। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता तो इसका मतलब ये था कि सियासत अच्छी होगी तो मईशत बुरी हो, या मईशत अच्छी होगी तो सियासत बुरी हो। सो आई होप सो मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब हमारे यहाँ चूंकि सियासत खराब हो रही है तो इसका लामहला तौर पर असर जो है वो मईशत पर, और मईशत भी खराब हो रही है।
अब लोग इस रिलेशनशिप को ना समझने को ना समझ पा रहे हैं, ना कोई बेहतर तरीके से समझा पा रहा है। तो अमीर, अब सियासत मुस्तकबिल करीब में इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको, या आपको लगता है कि ये बात अक्टूबर नवंबर तक जा सकती है? और मे बी नेक्स्ट देखिए, अगर तो बात अक्टूबर तक चली गई तो फिर वो जो फराज ने कहा था ना कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, फिर आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा इसको। और केयर टेकर सेटअप का क्या होगा? ये केयर टेकर सेटअप इसी तरह से चलता रहेगा जिसके पास इख्तियारात बड़े महदूद हैं, कोई बड़े तबादले ये कर नहीं सकती और कोई अहम बिगर डिसीजन इनके हो नहीं सकते, ये सेटअप इसी तरह से चलेगा? केयर टेकर सेटअप जो है उसके हवाले से पिटीशन गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपीके में कि इनकी मुद्दत खत्म हो गई है, लेकिन इसके बारे में पहले कुछ फैसले आ चुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सेटअप सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। केयर टेकर सेटअप का मतलब होता है उस वक्त तक जब तक इलेक्शन ना हो। अब इलेक्शन अगर 1 साल और नहीं होंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बगैर किसी हुकूमत के छोड़ दें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, ये ऑब्लिगेशन है कि आपने कोई ना कोई हुकूमत कायम करनी है। अगर आप केयर टेकर को खत्म करके कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ जाए तो वो भी हुकूमत ही होगी एक तरह की, उसके नीचे भी कोई ना कोई वजीर बैठा हुआ होगा। जैसे परवेज मुशर्रफ से और 12 अक्टूबर 1999 और 2002 के दरमियान परवेज मुशर्रफ ने एक हुकूमत कायम की। बट दीज आर नॉट इलेक्टेबल्स ना, वो उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो एक पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वाला, उसका डिसीजन ये वो लोग लेंगे जिनके पास ना तो एक्सपीरियंस है और इलेक्टेबल्स भी नहीं है। तो इसीलिए फिर आप देख लेना कि अब यही हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है, हाँ। आईजी पंजाब कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है कि परवेज अलाई के घर के ऊपर जाके बख्तरबंद गाड़ी दे मारी। राइट। और यही सारा मामला होता है जिसके बाद इस तरह के नताइज, ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिलती है।